ये कहानी है जीसस क्रिस्ट के कफन से हासिल किए गए डीएनए से एक शैतानी बच्चे लूसीफर की पैदाइश की। दुनिया में सबसे पहले बुराई सिखाने वाला शैतान लूसीफर था। उसे खुद की हुकूमत चाहिए थी। वो खुद भगवान बनना चाहता था, इसलिए स्वर्ग में भगवान और महान फरिश्ते माइकल के खिलाफ जंग छेड़ दी। माइकल से हारने के बाद इस शैतान को जमीन की गहराइयों में जहन्नुम के आखिरी हिस्से में फेंक दिया गया। वो जलता हुआ यहाँ गिरा और जंजीरों और खतरनाक आग में कैद कर दिया गया। सेंट माइकल वहाँ लूसीफर से मिलने आता है, उसे जंजीरों में बांधता है। लूसीफर माइकल को वापस लौटने की धमकी देता है और कहता है कि वो सबका भगवान बनकर लौटेगा और धरती और स्वर्ग पर हुकूमत करेगा। माइकल चला जाता है, लेकिन माइकल की तलवार वहीं जहन्नुम में रह जाती है। लूसीफर ने जहन्नुम में राक्षसों के साथ मिलकर अपनी फौज बनाई और धरती पर जहाँ लूसीफर गिरा था उस जगह की हिफाजत की गई कि एक दिन लूसीफर जरूर वापस आएगा और धरती पर राज करेगा। लारा एक अमेरिकी आर्ट स्टूडेंट है। वो प्रोफेसर रोसो को अपना थीसिस वर्क चेक करने का कहती है, लेकिन वो उसके अमेरिकी होने की वजह से इनकार कर देता है और लारा चली जाती है। इटली के एक बड़े कैथेड्रल में जीसस क्रिस्ट का कफन अवाम को दिखाने के लिए डिस्प्ले किया गया है, जिस पर उनका डीएनए भी मौजूद है। लाखों लोग ये सब देखने के लिए आते हैं और इसके साथ ही जीसस से रिलेटेड काफी हिस्टोरिकल मोमेंट्स का डिस्प्ले भी किया गया है। मार्कोनी एक प्रीस्ट है और लारा का दोस्त भी। वो उसे एक स्पेशल सिक्योरिटी कार्ड इश्यू करवा कर अपने साथ ही अंदर ले जाता है। कैथेड्रल के अंदर जीसस से मुतालिक कई पीस ऑफ आर्ट्स का डिस्प्ले लगाया गया है और लोगों को इनके मुतालिक बताया जा रहा है। मार्कोनी लारा को जीसस के दोबारा जिंदा होने का मुआवजा सुनाता है और लारा को कुछ खास दिखाने के लिए ले जाता है, जहाँ एक स्टैचू है जिसमें सेंट माइकल लूसीफर को मार रहे हैं। सेंट मार्कोनी बहुत इम्प्रेस्ड है। मार्कोनी माइकल की तारीफ करता है और लारा को यहाँ आर्ट वर्क के लिए छोड़कर चला जाता है। लारा को काम करते काफी वक्त गुजर जाता है, रात हो जाती है, कैथेड्रल को बंद करने का वक्त हो गया है। तभी एक शैतानी औरत लेसी वहाँ आती है। वो सिक्योरिटी कैमरास को धोखा देती हुई चली जाती है। उधर प्रेयर रूम में कफन की सिक्योरिटी को ऑन कर दिया जाता है। लारा लूसीफर के मुख्तलिफ एंगल से कई स्केचेस बनाती है और एक बार फिर स्टैचू के करीब जाकर गौर से देखती है। उसे वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास होता है तो वो खिड़की खोलती है और सामने एक कौवा है। लारा डर जाती है, उसे भगाती है कि वही शैतानी औरत माइकल की तलवार निकाल कर वहाँ से चली जाती है कि तभी वहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज आ जाता है और लारा अपना आईडी कार्ड दिखाती है। वो लारा को वहाँ छोड़कर चला जाता है और उससे मूर्ति में कुछ तब्दीली का एहसास होता है, मगर वो वहम जानकर वहाँ से चली जाती है। सब मेन गेट्स बंद हो चुके हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं। तभी उसे कुछ हलचल सी महसूस होती है। वो जाकर देखती है कि वो औरत सिक्योरिटी इंचार्ज का गला काट के उसका सर ले जाती है। लारा डर कर भागती है, सब दरवाजे बंद है। वो प्रेयर रूम में छुप जाती है। लेसी वही शैतानी औरत वहाँ आती है और इंचार्ज के आई कांटेक्ट से सिक्योरिटी ऑफ करती है और कफन निकालने के लिए शीशा तोड़ती है कि प्रीस्ट मार्कोनी वहाँ आ जाते हैं। वो उस शैतानी औरत को रोकते हैं कि वो औरत प्रीस्ट मार्कोनी पर हमला करती है और प्रीस्ट मार्कोनी को उसी तलवार से कत्ल कर देती है। वहाँ उस शैतानी औरत के साथी आ जाते हैं। वो उन्हें कफन देती है और उसे संभालने का कहती है और लारा को देख लेती है। वो लारा को मारने के बजाय अपने साथ ले जाती है। प्रीस्ट मरने वाला है। वो सेंट माइकल को याद करके बुलाता है और अपना जिस्म उन्हें दान करता है कि वो उसका जिस्म लेकर लूसीफर को खत्म कर दे। माइकल आ जाता है और मार्कोनी के जिस्म में दाखिल हो जाता है। शैतानी औरत लारा को लेकर जाने लगती है कि माइकल सामने आ जाता है और वो निकल जाते हैं। माइकल उनका पीछा करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता और दर्द से निढाल होकर गिर जाता है। ये है डॉक्टर लॉरेन, जिनका दावा है कि वो सदियों पुरानी बोसीदा हड्डियों से मिलने वाले डीएनए से एक नया जीता जागता इंसान बना सकते हैं। वो म्यूजिक बजाते बच्चे को अपनी याद करार देते हुए बच्चे को एंटोनियो विमार्टी कहकर मुतारिफ करवाते हैं, जो कि इन्होंने दोबारा पैदा किया है, और उसे उसके लिए नए माँ बाप को बेच देते हैं। अगला अजूबा एक बहुत अजीम इंसान मिल्केंजेलो सिकुरोई का है। सब लोग खड़े होकर इस अजीम इंसान का इस्तकबाल करते हैं। वो एक छोटा सा बच्चा है और इस बच्चे की बोली बढ़ते बढ़ते 90 मिलियन यूरोस तक पहुंच जाती है। उसी वक्त वहाँ वही शैतानी औरत लेसी आ जाती है और प्रोफेसर लारेन उसके साथ चला जाता है। वो लोग अपनी खुफिया लेबोरेटरी में जाते हैं। वो कफन को तैयार करते हैं। वो सब लूसीफर को आजाद करवाने के लिए बेताब हैं। लारा के साथ 3 और लड़कियां कैद हैं, जिनमें से एक बहुत शोर मचा रही है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और लारा का नाखून और बालों का सैंपल लेकर चले जाते हैं। उधर कैथेड्रल में सीनियर प्रीस्ट और सिक्योरिटी एहलकार सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं कि प्रीस्ट मार्कोनी मर चुका है और वहाँ प्रीस्ट मार्कोनी आ जाता है। वो उसे देखकर पहले घबराते हैं और वो उनसे कफन के रखवाले के बारे में पूछता है, जो कि कार्डिनल विंसेनी है, और वो इस वक्त सेंट माइकल असाइलम में अकेला रहता है। माइकल तमाम सीसीटीवी फुटेज को यूएसबी में ट्रांसफर करके ले जाता है और उन्हें कुछ भी बताने से मना करता है। वो मार्कोनी का कोट पहनता है और निकल जाता है। वो बाहर आकर मार्कोनी की कार ढूंढता है और अपने सफर पर निकल जाता है। इधर लैब में प्रोफेसर लॉरेन और टीम अपनी रिसर्च
कर रहे हैं। माइकल कार्डिनल के पास पहुंच जाता है। कार्डिनल जान जाता है कि वो प्रीस्ट मार्कोनी नहीं है बल्कि स्वर्ग का फरिश्ता माइकल है। वो फुटेज के बारे में बताता है। कार्डिनल माइकल को लूसीफर के गिरने की जगह दिखाता है। माइकल को यकीन है कि वो आजाद नहीं हो सकता। कार्डिनल माइकल को बाइबल का हवाला देकर बताता है कि लूसीफर एक दिन जरूर आजाद होगा। एक औरत और आदमी मिलकर उसे जहन्नुम से आजाद करवा कर निकाल लाएंगे और माइकल औरत को पहले ही देख चुका है। कार्डिनल उसे एक नक्शा दिखाता है कि गॉड जीसस दोबारा जन्म लेंगे और सैकड़ों मासूम लड़कियों की बलि चढ़ाई जाती है जो कि लूसीफर के आगे बहुत कमजोर है। लूसीफर उनके जिस्म में नहीं रह पाता इसलिए वो मर जाती हैं। उधर जेल में लारा सबको आजाद होने के लिए मोटिवेट करती है। वो नहीं जानती कि उन्हें क्यों लाया गया है। वो सबको उम्मीद दिलाती है। कार्डिनल और माइकल सफर पर निकलते हैं। वो घने जंगल में दाखिल होते हैं। लेबोरेटरी में लारा का डीएनए 100% मैच कर जाता है। वो लोग खुश हैं। उधर जहन्नुम में जलजिला सा आ जाता है। लूसीफर की जंजीर टूट जाती है। लारा लूसीफर को जन्म देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो लोग लारा को लेने आते हैं तो सब लड़कियां हमला कर देती हैं, मगर वो लोग अपना बचाव करते हुए लारा और एक साथी लड़की ले जाते हैं। दोनों का इंटरनल चेकअप किया जाता है और शैतानी औरत लेसी लारा को बताती है कि उसके पेट में एक फर्टिलाइज्ड एग ट्रांसप्लांट किया गया है और वो लूसीफर को जन्म देगी। माइकल और कार्डिनल का साथ यहीं तक था। कार्डिनल माइकल को कुछ जरूरी सामान देता है, मोहतात रहने का कहता है और माइकल अकेला अंदर चला जाता है। लारा और साथी लड़की को दुल्हन की तरह सजाकर एक बड़े खाली मैदान में बांधा जाता है और अकेला छोड़ दिया जाता है और बड़ी बड़ी लाइटें ऑन कर दी जाती हैं। तभी बड़ा दरवाजा खुलता है और एक बहुत भयानक राक्षस अंदर आता है। वो दोनों लड़कियों को खोलकर अपने साथ वापस ले जाता है और उन्हें एक पिंजरे में बंद करके जहन्नुम जाने वाले रास्ते की तरफ फेंक दिया जाता है। लूसीफर के गले का पट्टा टूट जाता है। उसकी रूह आजाद हो जाती है। पिंजरा तेजी से नीचे जहन्नुम की तरफ गिरता ही जा रहा है कि एकदम रुक जाता है। पिंजरा के बाहर बहुत से राक्षस आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। तभी लूसीफर की रूह आती है और उसके साथी लड़की के मुंह में दाखिल हो जाती है। वो दर्द से तड़पती है और बर्दाश्त नहीं कर पाती और नीचे गिरकर मर जाती है। फिर लूसीफर की रूह निकल कर लारा के मुंह में जाती है और लारा की बॉडी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। वो ठीक है और जिंदा सलामत है और वापस आ जाती है। लेसी खुश है और खुशी खुशी सबको लारा से मिलवाती है और लारा को लूसीफर को जन्म देने के बारे में सबको खुशखबरी सुनाती है। लारा की मेडिकल केयर का बहुत अच्छा इंतजाम किया जाता है। माइकल अंदर दाखिल हो जाता है। गार्ड को माइकल यूनिफॉर्म पहनकर अंदर दाखिल होता है और एक लैब में जाकर पहले कफन उठाता है। फिर लारा की मेडिकल हिस्ट्री देखता है तो वहाँ प्रोफेसर लागन आ जाता है। वो माइकल से लड़ता है। माइकल उसे मारता है और गैस सिलेंडर्स को खुला छोड़कर आग लगा देता है। बाहर निकलता है तो धमाका हो जाता है। वो वहाँ से निकल जाता है। वो लारा के पास आता है। लारा माइकल को मार्कोनी समझ के गले लगाती है और माइकल को लूसीफर की आवाज आती है। लारा उससे बदगुमान होकर भाग जाती है। माइकल उसके पीछे भागता है। वो लारा को लेकर एक मेडिकल रूम में बंद हो जाता है और उसे बताता है कि मार्कोनी मर चुका है। वो एक फरिश्ता माइकल है और लारा उसे बताती है कि उन लड़कियों के साथ बहुत बुरा किया गया और उसके साथ भी रेप किया गया है। वो दोनों भागते हैं कि राक्षस आ जाता है। माइकल उससे लड़ता है और वो माइकल को जंजीर से बांधकर दीवार के साथ कैद कर देता है। लेसी लारा को पकड़ लेती है। वो लारा को ले जाते हैं और लारा को उसकी किस्मत का बताते हैं कि वो किस कदर अजीम इंसान को जन्म देने वाली है। उधर माइकल जंजीरों में जकड़ा गया है। वो कमजोर है। उसे अपनी तलवार की जरूरत है। सब लोग कफन ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिलता। माइकल खुद को छुड़वा कर जहन्नुम का दरवाजा खोलकर अंदर छलांग लगा देता है और राक्षस उसे रोक नहीं पाता। लूसीफर लारा के पेट में जा चुका है। माइकल जहन्नुम में है कि दूसरे राक्षस हमला कर देते हैं। तभी वहाँ उड़ते हुए डेमंस आ जाते हैं। माइकल के पास तलवार नहीं, वो इंसानी अवतार में है और वो कमजोर है। डेमंस उसे लूसीफर की तरह जकड़कर जंजीरों में बांध देते हैं। लारा का बच्चा सेहतमंद है। लेसी लारा को माँ बनने की खुशखबरी सुनाती है। अल्ट्रासाउंड मशीन से बच्चा निकलकर डरावनी शक्ल में लारा को डराता है। लेसी लारा को लूसीफर की कहानी एक देवता की तरह सुनाती है। लारा इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, वो उसे खत्म कर देना चाहती है। जहन्नुम में कुछ लोग माइकल के पास आते हैं। उन्हें बताते हैं कि उन्हें जबरदस्ती लूसीफर के लिए यहाँ लाया गया है और वो धरती पर वापस जाना चाहते हैं। माइकल खुद कैद है इसलिए उन्हें अपनी तलवार ढूंढने का कहता है और उधर डेमंस के आने पर वो सब भागकर छुप जाते हैं। लारा की प्रेगनेंसी को काफी वक्त गुजर चुका है। अब लूसीफर लारा से बातें करता है। वो उसके दिमाग में दाखिल हो जाता है। उसे अपने साथ की दावत देता है। लारा को शैतानी औरत लेसी से अपना बदला चाहिए। बच्चा दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। लूसीफर लारा के बगैर धरती पर नहीं आ सकता। वो लारा को एक खूबसूरत बच्चे का सपना दिखाता है और उसके दिल में उस बच्चे की मोहब्बत पैदा करता है। लारा के मेडिकल चेकअप के दौरान लारा डॉक्टर को कत्ल कर देती है और बाहर निकलकर दूसरे पर अपना गुस्सा उतारती है, उसे मार देती है और होश आने पर वो भागती है और एक कमरे में कैद हो जाती है। वो ये बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। लूसीफर उसे मना करता है। वो रोकता है लेकिन वो नहीं रुकती और क्लोरीन की बोतल को मुंह लगाती है। पहले उससे पी नहीं जाती और वो दोबारा कोशिश करती है तो पूरी बोतल पी जाती है। उसकी हालत खराब है कि वहाँ लेसी आ जाती है और लारा उल्टी कर देती
देती है। लेसी लागा पर गुस्सा उतारती है, उसे टॉर्चर करती है। लेसी जानने लगती है कि लूसीफर लागा पर हावी हो जाता है और लेसी पर हमला करता है और उसके मुंह पर उल्टी कर देता है और जल्द से जल्द लागा को इसे पैदा करने का कहती है। लागा बहुत तकलीफ में है। वो पैदाइश के बाद सबको मारने का कहता है ताकि इस कहानी का किसी को पता ना चले। तभी वहाँ पर प्रोफेसर लॉरेन आ जाते हैं और लागा उसे धक्का देती बाहर निकल जाती है। लॉरेन लागा के बाल उतारकर उसे पैदाइश तक वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर देता है। लूसीफर की रूह लागा के जिस्म से निकलकर जहन्नुम में माइकल के पास जाती है और उसकी हालत पर खुश होता है। वो एक बार फिर माइकल को अपने साथ मिलने का कहता है। माइकल नहीं मानता, वो चला जाता है। तभी वहाँ वही लोग आ जाते हैं, माइकल को आजाद करने की कोशिश करते हैं। वो उन्हें तलवार लाने का कहता है कि वहाँ डेमंस आते दिखाई देते हैं। सब लोग डर कर पीछे हटते हैं, लेकिन एक डॉल नामी लड़की नहीं जाती। वो दोनों माइकल की तलवार को ढूंढ लेते हैं। डेमंस उस तलवार को मांगते हैं, मगर डॉल तलवार माइकल को दे देती है। माइकल अपनी असल हालत में आ जाता है और सब डेमंस को मार देता है और उन सबको वहाँ से निकालने का वादा करते हुए लागा के पास वापस जाता है। वो लागा की हालत देख परेशान है। वो लागा को वेंटिलेटर समेत वहाँ से ले जाता है और लागा से बात करने की कोशिश करता है कि लूसीफर माइकल पर हमला करता है और उस पर अपनी डिलीवरी की गिलाजत फेंक देता है। लूसीफर माइकल को जख्मी करते हुए अपना साथ देने का कहता है। माइकल नहीं मानता और उल्टा उसे भगवान का पैगाम देता है कि ये बच्चा लूसीफर का अंत है, क्योंकि उसके अंदर जीसस का खून है। लागा की हालत खराब हो गई है। अब लूसीफर को ये बच्चा नहीं चाहिए। वो माइकल को मारता है कि लेसी आ जाती है। वो लेसी को भी इस बच्चे को खत्म करने का कहता है, लेकिन वो नहीं सुनती और लागा को जबरदस्ती ले जाती है। लागा की डिलीवरी का वक्त है। सब लोग बच्चे के इंतजार में है कि लागा ने खूबसूरत सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। लेसी बच्चे को ले जाती है और राक्षस लागा को जहन्नुम में फेंक देता है। लेसी सब लोगों के सामने बच्चे को लाती है। ये बच्चा उनका भगवान है और लेसी के इशारे पर राक्षस सब लोगों को मारना शुरू कर देता है ताकि कोई जुबान ना खोले। सब लोग मर चुके हैं, सिर्फ प्रोफेसर लॉरेन और लेसी बचे हैं। लॉरेन झुककर बच्चे को पूछता है और उसे प्यार करता है कि राक्षस उसे भी मार देता है। माइकल लागा को ढूंढता है जो कि जहन्नुम की दीवार के साथ लटकी हुई है। वो उसे बाहर निकालता है। लेसी गाड़ी में बच्चे को ले जाने लगती है कि लागा उसे मारकर धक्का देती है और खुद गाड़ी में बैठ जाती है। माइकल कफन लागा को देकर उसे कार्डिनल के पास जाने को कहता है कि तभी अलार्म बजता है क्योंकि जहन्नुम का दरवाजा खुला है और सब डेमंस बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। माइकल दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है कि राक्षस आ जाता है और दरवाजा खोल देता है। माइकल टाइम बॉम्ब लगाकर एक खुदकुश हमला करता है और खुद मार्कोनी की जिस्म भी खत्म हो जाता है और इस हमले से जमीन धमाके से लरज उठती है और जहन्नुम का दरवाजा बंद हो जाता है और सब शैतान मर जाते हैं। कार्डिनल ये सब कुछ अपनी खिड़की से देख रहा है और वो खुश होता है कि लूसीफर का खात्मा हो चुका है। लागा कार्डिनल के साथ बच्चे को लेकर कैथेड्रल आ जाती है। जीसस का कफन अब महफूज है। माइकल जहन्नुम में अपने साथियों को आजाद करवाने वापस जाता है और लागा बच्चे का नाम माइकल रखती है जो कि बड़ा हो चुका है। लेसी चुपके से माइकल को देखकर उसे लूसीफर कहकर बुलाती है, जिसके अंदर आज भी लूसीफर की रूह है।